क्या आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं और आपके जो बनाए हुए फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं उनके कोने किनारे टूट जाते हैं, डैमेज आता है, या आप पेवर ब्लॉक बनाते हैं तो डिमोल्डिंग के टाइम में उसमें ब्रेकेज इशू आता है, उसमें फिनिशिंग नहीं आती, स्ट्रेंथ नहीं आती। इन सारी समस्याओं के लिए आज का मैं ये वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सेट एंड शाइन प्रीमियम। आप में से बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने उसको यूज़ नहीं किया है, रोज़ कोई ना कोई कुछ लोग मंगाते हैं तो जानना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए आज आपको अपने सेट एंड शाइन प्रीमियम के बारे में बताने आया हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको किस किस प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। इन सारी बातों के लिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेट एंड शाइन प्रीमियम क्या है। तो दोस्तों सेट एंड शाइन प्रीमियम एक सुपर प्लास्टिसाइजर है, एंड दिस इज नॉट ओनली सुपर प्लास्टिसाइजर, दिस इज नेक्स्ट जनरेशन सुपर प्लास्टिसाइजर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, एक्सीलरेटिंग सुपर प्लास्टिसाइजर है। और सेट एंड शाइन प्रीमियम को स्पेशली ध्यान में रख के बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग प्रीकास्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। प्रीकास्ट इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है वो आपको मैं नटशेल में बताता हूँ। जो आदमी प्रीकास्ट में काम करता है, या तो वो ब्रिक बनाता है, या पेवर बनाता है, या आरसीसी का पाइप बनाता है, या फेंसिंग पोल बनाता है, या सीएलसी ब्लॉक बनाता है, या एएसी ब्लॉक बनाता है, या कवर ब्लॉक बनाता है, मतलब कोई भी ऐसा सीमेंट या कंक्रीट का प्रोडक्ट बनाता है जिसको किसी न किसी सांचे और डाई में डाल के बनाया जाता है या मशीन के द्वारा प्रेस करके बनाया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, जो आदमी प्रीकास्ट इंडस्ट्री में काम करता है, किसी न किसी सांचे में डाल के प्रोडक्ट को बनाता है, तो प्रोडक्ट को जिस सांचे में डाला गया है उस सांचे से उसको 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे उसके बाद में उसको उससे निकालना ही पड़ेगा। अगर वो उससे नहीं निकालेगा तो उसका दूसरी बार का जो प्रोडक्शन है, या तो उसके लिए बहुत सारे मोल्ड ज़्यादा रखने पड़ेंगे, या फिर अगर वो जल्दबाजी में मोल्ड निकालेगा, अगर उसका बराबर स्ट्रेंथ नहीं आता है तो फिर ब्रेकेज आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसका नाम है सेट एंड शाइन प्रीमियम। सेट एंड शाइन प्रीमियम एक सुपर प्लास्टिसाइजर है, एक्सीलरेटिंग सुपर प्लास्टिसाइजर, और इसको आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह में, पेवर ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का जो फ़ायदा है, जैसे जो आदमी फ्लाई ऐश ब्रिक बनाता है या पेवर ब्लॉक में, तो जो कोना किनारा टूटता है या स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम आता है प्रॉपर, या बहुत इंटेंसिव क्यूरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सेट एंड शाइन प्रीमियम में कुछ ऐसे क्यूरिंग कंपाउंड ब्लेंडेड होते हैं जिसको डालने के बाद में बहुत इंटेंस क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और पेवर ब्लॉक इत्यादि में तो इसको डालने के बाद में क्यूरिंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और जो लोग फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं तो वो लोग इसको यूज़ करने के बाद में 2 या 3 दिन भी क्यूरिंग करते हैं तो उनका काम हो जाता है, और 7 से 8 दिन में मटेरियल आराम से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, जिसे आप डिस्पैच कर सकते हो। दोस्तों सेट एंड शाइन को यूज़ करना भी बहुत आसान है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, 25 किलो के बैग में आता है। 25 किलो बैग को 200 लीटर पानी में डाल के उसका एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार करना पड़ता है, और उसे बड़ा आसान है, आधे घंटे में आपका ये पूरा तैयार हो जाता है। 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 25 किलो सेट एंड शाइन एडमिक्सचर पाउडर को पूरा डिस्चार्ज करके एक डंडे से, छड़ी की सहायता से अच्छे से कंप्लीटली घुलने तक उसको मिक्स करना है। मिक्स एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर ये सेटल नहीं होता है, और ये मिक्स जो है आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल होती है, तो ये खराब होने का भी कोई झंझट नहीं रहता है। इसका जो डोजेज होता है दोस्तों, 50 किलो सीमेंट के पीछे 1 लीटर केमिकल डालना है। मिनिमम डोज इसका 600 ग्राम होता है, किंतु यदि आप इसको 50 किलो सीमेंट के पीछे 1 लीटर डालते हैं तो 10% सीमेंट आपकी गारंटीड बचती है। मतलब जो मजबूती अभी आप 50 किलो सीमेंट में प्राप्त करते हो, वो मजबूती आप इसको इस्तेमाल करने के बाद में 45 किलो सीमेंट में आप इस्तेमाल करने के बाद पा सकते हो। ये हमारे लैब में भली भांति परीक्षण किया हुआ रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 150 रुपये किलो का ये मेरा प्रोडक्ट होता है, और करीब करीब अगर आप इसे एक बोरी से 1 ड्रम बनाते हो तो 1 बैग सीमेंट के पीछे 1 लीटर डालने का जो उसका खर्च होता है वो करीब 15 रुपये बैठता है। लेकिन 30 रुपये की तो ये गारंटीड सीमेंट बचा के देता है। तो आपके केमिकल की जो यूज़ करने की जो कास्ट है वो 0 हो जाती है, ऊपर से आपका पर बैग सीमेंट की सेविंग जो है 15 रुपये की होने लगती है।
तो आपको पहला तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कोई खर्चा बढ़ाता है, बल्कि ये खर्चे को कम करने का साधन है और आपकी क्वालिटी को एनहांस करता है। दूसरा, जो लोग फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं तो दूसरे दिन आप देखो जो ब्रिक के कोने किनारे टूटते हैं शिफ्टिंग के दौरान, वो कोना किनारा नहीं टूटता है। 2-3 दिन क्यूरिंग करने के बाद में उसमें कंप्लीट पर्याप्त स्ट्रेंथ आ जाते हैं और 6-7 दिन के बाद आप आराम से अपना फ्लाई ऐश ब्रिक डिस्पैच कर सकते हो। जो लोग पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं, वो पेवर ब्लॉक बनाने में इसको, पेवर ब्लॉक नॉर्मली 2 लेयर में बनता है, अगर लोग कलर्ड पेवर भी बनाते हैं, और ये दोनों प्रकार के पेवर में यूज होता है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, चाहे आप इसे रबर मोल्ड में यूज करें जो वाइब्रो टेबल में पेवर्स बनाते हैं, या आप हाइड्रोलिक प्रेस में बनाते हैं, दोनों में ही इसके बड़े शानदार रिजल्ट्स आते हैं। और ये एक्सेलरेटिंग सुपर प्लास्टिसाइज होने के कारण 18 से 20 घंटे में आपके प्रोडक्ट में इतनी मजबूती दे देता है कि आप उसको अगर कहीं शिफ्ट करते हो या रबर मोल्ड से उसको डिमोल्ड करते हो या अपने पैलेट्स को कहीं शिफ्ट करते हो तो कोई भी ब्रेकेज, प्रिफर वेस्टेज नहीं होता है और इंटेंस क्यूरिंग की भी जरूरत नहीं होती है। अब इसको यूज करना बड़ा आसान है। 50 किलो एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेना है, 25 किलो केमिकल डालना है, किसी मैकेनिकल मिक्सर से, डंडे से, छड़ी से आप इसको बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए या पेवर ब्लॉक बनाने के लिए या आरसीसी ह्यूम पाइप बनाने के लिए, आरसीसी की चौखट बनाने के लिए, कवर ब्लॉक बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक पोल बनाने के लिए, मेन होल के कवर्स बनाने के लिए, कोई भी कंक्रीट के प्रोडक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के बाद में शानदार फिनिशिंग आती है। और स्पेशली जो लोग आयरन ऑक्साइड के पिगमेंट यूज करते हैं, जो लोग पेवर्स बनाते हैं कलर पेवर, तो उसमें आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट यूज होता है। तो इसको यूज करने के बाद में कलर का जो डिस्पर्शन है वो बड़ा यूनिफॉर्म होता है, कलर सब जगह एक सा दिखता है, कलर में कोई धब्बे वगैरह नहीं आते। और कलर में पेवर ब्लॉक में इसमें अच्छी हल्की कलर की रिचनेस बड़ी अच्छी इंक्रीज होती है। आप लोग चाहें पेवर ब्लॉक में तो सेट एंड शाइन प्रीमियम के साथ में हार्ड एंड शाइन का हार्ड एंड ग्लॉसी पिगमेंट भी आता है, उसे यूज करें तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज क्या है, हार्ड एंड ग्लॉसी पिगमेंट, जो हार्ड एंड शाइन के आयरन ऑक्साइड पिगमेंट आते हैं, हमारे 3 शेड आते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। तो उसको अगर आप यूज करते हो हमारे आयरन ऑक्साइड पिगमेंट को, तो जो टॉप लेयर की आप पिगमेंटेड कंक्रीट बनाते हो उसमें किसी भी किस्म का कोई दूसरा हार्डनर केमिकल भी नहीं डालना, इवन सेट एंड शाइन प्रीमियम भी नहीं डालना, क्योंकि हमारे आयरन ऑक्साइड पिगमेंट में सारे 9 टाइप के एडमिक्सचर ब्लेंडेड होते हैं जो आपको मोल्ड से डिमोल्डिंग करने में मदद करते हैं। मोल्ड में माल नहीं चिपकता, कॉर्नर एजेस डैमेज नहीं होते, फिनिशिंग अच्छी इंक्रीज होती है, पेवर्स में ग्लॉसी फिनिश आती है। तो आप एक बार जब आप हमारा जो लोग पेवर ब्लॉक बनाते हैं उन्हीं के लिए आयरन ऑक्साइड पिगमेंट काम में आता है, तो वो लोग आयरन ऑक्साइड पिगमेंट भी हमारा जरूर यूज करें। और सेट एंड शाइन प्रीमियम आज की डेट में दुनिया का सबसे किफायती दाम पे बनने वाला एडमिक्सचर है, क्योंकि अभी तक मार्केट में आप जितने भी देखिए सारे एडमिक्सचर लिक्विड फॉर्म में आते हैं, 200 लीटर के बैरल, 250 लीटर के बैरल में आते हैं। तो उसमें अननेसेसरी पानी का भी भाड़ा होता है, फिर उसमें केमिकल कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। शुरू में क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, फिर बाद में जब आप किसी के रेगुलर कस्टमर बन जाते हो तो क्वालिटी एक जैसी नहीं मिलती। उसका कारण क्या होता है कि आप लिक्विड बनाते हो, लिक्विड मंगाते हो। यहाँ पे सेट एंड शाइन का जो एक बैरल केमिकल आप बनाते हो 25 किलो डाल के, उसमें क्वालिटी हमेशा एक जैसी इसलिए मिलती है क्योंकि उसमें पानी आप ही डालने वाले हो। हम आपको ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में देते हैं और पानी आप ही डालते हो। तो अगर आप हमारे बताए हुए अनुसार 200 लीटर पानी में 25 किलो केमिकल डालते हो तो राउंड द ईयर आपको इसकी एक जैसी क्वालिटी प्राप्त होती है। जो लोग पेवर ब्लॉक बनाते हैं उनको अगर एक्स्ट्रा ग्लॉसी फिनिश चाहिए है और वो लोग हार्ड एंड शाइन का अगर पिगमेंट नहीं यूज करते हैं तो ये टॉप लेयर में इसको 200 लीटर 50 किलो सीमेंट के पीछे 2 लीटर तक आप अगर डालोगे तो आपको उसमें अच्छी खासी शाइनिंग भी प्राप्त होती है। और अगर आप हार्ड एंड शाइन का पिगमेंट यूज करते हो तो आपको उसमें किसी भी किस्म का या मेरा भी सेट एंड शाइन प्रीमियम टॉप लेयर में नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ बॉटम लेयर के पीछे आप 50 किलो सीमेंट के पीछे इसको 1 लीटर डालिए। दूसरा दोस्तों, हम लोग सिर्फ एडमिक्सचर ही नहीं देते हैं आपको, हम आपकी समस्या को समझते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को भली भांति जानते हैं। तो जो लोग पेवर ब्लॉक बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं, आरसीसी पाइप बनाते हैं, फेंसिंग पोल बनाते हैं, कोई भी कंक्रीट का प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रीकास्ट की कंपाउंड वॉल बनाते हैं, तो उन सब में प्रोडक्ट यूज होता है और उसको
मिक्स डिजाइन उसके क्या होते हैं। अगर किसी को हमसे ये भी मदद चाहिए कि किसी को पेवर ब्लॉक कैसे बनाना है, उसका कंप्लीट गाइडेंस चाहिए है, तो वो भी हम कंपनी आपको हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हमारे प्रोडक्ट के साथ में जो ब्रोशर आता है उसमें कई सारी चीज़ों के ऑलरेडी मिक्स डिज़ाइन दिए हुए होते हैं। तो अगर आप उसको ध्यान से देख के अगर अपना काम करेंगे तो आपको कहीं किसी से कुछ पूछने नहीं जाना है। आपको फ्लाई ऐश ब्रिक का, CLC ब्लॉक का, कंक्रीट ब्लॉक का, पेवर ब्लॉक का, सारी चीज़ों का मिक्स डिजाइन ब्रोशर में होता है। और इसके अलावा भी अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए है तो आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। दूसरा मैं चीज़ें आपको एक बता दूं कि फ्लाई ऐश ब्रिक इंडिया में 2 तरीके से बनता है दोस्तों। एक तो होता है लाइम और जिप्सम को यूज करके लोग बनाते हैं, ठीक। तो कुछ लोग मेरे से कई पूछते हैं कि सर हम चूना जिप्सम से बनाते हैं तो उसमें ये काम करेगा क्या? तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसको यूज करिए। जो लोग चूने और जिप्सम से ब्रिक बनाते हैं उनको भी उतने ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं जितना सीमेंट से बनाने वाले को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में रहते हैं वहाँ फ्लाई ऐश की रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब कॉस्ट वाइज फीजिबल होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग स्टोन डस्ट और सिर्फ सीमेंट के मिक्सचर से ही ब्रिक बनाते हैं, या फ्लाई ऐश भी डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं। वो भी चाहें तो इसे यूज करें, उसमें उन्हें और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। वो कंक्रीट का एक प्रकार से ब्रिक होता है, उसमें फ्लाई ऐश नाम मात्र के होते हैं या कई जगह डालते भी नहीं है। तो इसको आप किसी भी किस्म की कंक्रीटिंग में आप यूज कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर का भी कोई RCC कंस्ट्रक्शन है, PCC कंस्ट्रक्शन है, RCC की रोड बना रहे हैं, PCC रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, गटर बना रहे हैं, यू ड्रेन्स बना रहे हैं, जहां भी आप कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप इस प्रोडक्ट को निश्चिंत होकर यूज करिए। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको कंपटीशन के दौर में जिंदा रखता है। आप मार्केट में कहीं से सस्ता केमिकल भी ले आओ दोस्तों, तो आज 6,000 रुपए से कम में 1 ड्रम केमिकल नहीं मिलता। और वो केमिकल के नाम पे क्या मिलता है आप लोग भली भांति जानते हो। हमारा प्रोडक्ट अगर आप मंगाते हो तो 3,750 रुपए में आपका 1 ड्रम केमिकल तैयार होता है। 3,750 प्लस GST, तो GST का इनपुट मिल जाता है। अगर आप GST का खर्चा भी मत पकड़ो तो 4,425 रुपए GST सहित मेरे एक बैग की कॉस्ट होती है। तो 25 किलो की एक बोरी मतलब 4,425 रुपए में आपका 1 ड्रम केमिकल बनता है। इतने कम रेट में दुनिया का कोई दूसरा केमिकल नहीं बनता। और न केवल इतना, इस केमिकल को यूज करके आपकी 10% सीमेंट बचती है, क्यूरिंग की भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती, या बहुत मिनिमल क्यूरिंग में आपका काम हो जाता है, फिनिशिंग बड़ी शानदार हो जाती है। जो प्रोडक्ट आप 28 दिन तक रखते हो डिस्पैच करने के लिए, इसको यूज करने के बाद में, पेवर ब्लॉक वाले तो दूसरे तीसरे दिन ही डिस्पैच कर देते हैं, ब्रिक का है तो आप 7 दिन से 10 दिन के अंदर डिस्पैच कर सकते हो, कंक्रीट ब्लॉक 4-5 दिन के अंदर में डिस्पैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत अर्ली स्ट्रेंथ देता है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आज प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जो लोग भी काम करते हैं उनको वनडे स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि वनडे स्ट्रेंथ आएगा तभी आपकी सारी समस्याएं हल होती हैं। तो वनडे स्ट्रेंथ मतलब 24 घंटे के अंदर आपके प्रोडक्ट में अधिकतम स्ट्रेंथ आने के लिए ही ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। सेट एंड शाइन प्रीमियम जो है 24 घंटे की जो वनडे स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होती है। इसके कारण जब आप डिमोल्डिंग करते हो या ग्रीन ब्रिक को या ताजे बने माल को डिमोल्डिंग करते हो या खोलते हो या उधर उधर करते हो, शिफ्ट करते हो या कुछ करते हो, तो उसका अपीयरेंस, उसका कोना किनारा ना टूटे, इसमें आपको बड़ी मदद मिलती है। प्लस आपके प्रोडक्शन कास्ट को भी ये नीचे लाता है, क्योंकि 10% सीमेंट की सेविंग करता है। बाकी जो फायदे हैं वो तो एक्स्ट्रा हाई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि सेट एंड शाइन प्रीमियम क्या है, इसे किस किस प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है, इसको यूज करने के क्या फायदे हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।